बड़े अच्छे लगते हैं। अरे इतनी घबराई हुई क्यों? अरे क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं कितना घबरा गई थी, अकेली चली गई, आप बाहर ही रह गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एक मिनट रिलैक्स, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? अरे एक स्टेशन पे अगर बिछड़ गए तो जाहिर सी बात है कि दूसरे स्टेशन में मिल जाएंगे ना। और देखो मैं जानता था कि ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत फ्रेंडली और बहुत हेल्पफुल होते हैं, तुम किसी से भी मदद मांग सकती थी, इसलिए मुझे टेंशन नहीं हो रही थी। जस्ट रिलैक्स, तुम रोना बंद करो यार। लेकिन इतनी घबराहट में कुछ समझ में थोड़ी आता है। ओके ओके रिलैक्स, अब रोना बंद करो, रोना बंद करो प्लीज यार। तुम जानती हो तुम्हारा रोना नहीं देख सकता मैं। हाँ गुड। लेकिन आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे उड़ना आता है, तुम जानती नहीं थी क्या मिस्टर कपूर? सर? अरे गाड़ी लेकर आया हूँ। ओके चलो। मोनोरेल? जाना है फिर से? हाय शैक्स। हाय नताशा, where are you? I mean, तुम्हें अब तो अभी तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए था। तुम जानती हो आज की मीटिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? आई नो, वो एक्चुअली शैक्स में तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। आई डोंट थिंक मैं जा पाऊंगी। What? नताशा, are you kidding me? I mean, तुमने ये मीटिंग खुद फिक्स कराई थी और अब तुम देखो नताशा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। You know what? इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहे हैं, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते यार। नताशा, you anyhow have to come for the meeting और वो भी टाइम पे। ये मीटिंग होने के बाद तुम्हें जितना आराम करना है ना तुम घर पे कर लेना, ओके? प्लीज, I'm waiting, come fast. नताशा, लो बेटा काढ़ा पी लो। नहीं मम्मी जी, ये बहुत कड़वा है, मैं नहीं। तुमने प्रॉमिस किया था ना, अब ना पीने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, और अगर ना पीना है तो मैं कार्तिक से फोन करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। कैसी औरत से पाला पड़ा है, फंस गई मैं हाँ बोल के। तो वैसी तबीयत खराब है, ऊपर से ये सब। हाँ, लिया? आ जाइए बैठ। लो अब ये खाओ, गाजर का हलवा। ये जो तूने काढ़ा पिया है ना, उसकी सारी कड़वाहट नीचे उतर जाएगी इससे। शुगर फ्री है, नो टेंशन, बेझिझक खा ले। आज बड़ी थकी थकी लग रही है। हाँ वो एक्चुअली कल बहुत देर रात तक काम किया तो ठीक से नींद नहीं पूरी हो पाई। तो एक काम कर ले बेटा, आज तू है ना ऑफिस से छुट्टी ले ले, घर में ही आराम कर, और जो कोई इम्पोर्टेंट काम हो घर से ही मैनेज कर ले बेटा। नहीं मम्मी जी, ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और एक बहुत इम्पोर्टेंट डील भी क्रैक होने वाली है, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हैं। नहीं जाऊंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है बेटा? अब कोई तुम मौज मस्ती करने के लिए तो छुट्टी ले नहीं रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम आराम करने के लिए छुट्टी ले रही हो। अब ये तो तुम्हारे दोस्त भी समझ सकते हैं ना। देख बेटा, सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं, अगर सर सलामत तो पगड़ी हजार। अब वाकई में तुम्हारे दोस्त वो है जो तुम्हें इस हालत में नहीं बुलाएंगे, और जो बुलाएंगे वो तुम्हारे दोस्त है ही नहीं।
इसे खत्म कर लेना। इतनी बड़ी बात इन्होंने कितनी आसानी से कह दी और मैं खामखा इन्हें कोस रही थी। She really cares for me. आज तक कभी मेरी अपनी माँ ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना कि ये रखती हैं। I'm lucky जो मुझे इनकी जैसे एक मदर इन लॉ मिली है। इसे कहते हैं श्रवण कुमार। अपनी बीवी को हनीमून पर लेकर गया हुआ है, लेकिन जब तक मम्मा से बात नहीं होगी चैन नहीं पड़ेगा। आई लव इट। हेलो, हाँ राम, कैसे हो बाबा? माँ वो यहीं है, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। कौन वो? किसकी बात कर रहे हो? अपेक्षा। अपेक्षा? हाँ, मुझसे मिली, वो मेरे से बात करने की कोशिश कर रही थी। मैंने किसी तरह उसे टाल दिया, लेकिन आगे जाके क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। अगर वो किसी तरह प्रिया से मिल गई तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। मेरी समझ में बस इतना नहीं आ रहा है कि अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया पहुंची कैसे? That's exactly my point. मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए तो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? ओके राम, रिलैक्स। देखो, तुम बस एक बात का ख्याल रखो कि गलती से भी उसका और प्रिया का आमना सामना कभी नहीं होना चाहिए। जिस दिन प्रिया और उसका आमना सामना हो गया, उसी दिन रिश्तों में तबाही। राम, अब से तुम्हें प्रिया के साथ 24 घंटे रहना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए भी प्रिया को अकेले मत छोड़ना, ताकि अपेक्षा तो क्या, उसकी परछाई तक प्रिया पर ना पड़ सके। बाकी तुम किसी बात की टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं हूँ, मैं सब कुछ हैंडल करूँगी। ओके? जी। मामा, अब बोलो। अब मैं कॉरिडोर में आ गई हूँ, आराम से बात कर सकती। लेकिन कॉरिडोर में क्यों बेटा? अरे वहाँ अंदर कमरे में ना तुम्हारे दामाद मुझे ठीक से बात नहीं करने देते। हर बात पे टोकते हैं, ये मत बोलो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू पूरी तरह से गृहस्थी वाली बन गई है। हाँ। मतलब? अरे मतलब क्या? जब तेरे पापा मुझको टोकते रहते थे तो तू पापा की साइड लेती थी ना? हाँ? अब समझ में आई कुछ बात की नहीं? प्लीज हाँ, मेरे पापा ऐसे नहीं है। तुम हर बात का उल्टा मतलब मत निकाला करो। भाई मतलब उल्टा हो या सीधा हो, लेकिन अब तू 100% वाइफ बन गई है। माँ, तुम ना कभी नहीं सुधरो। तुम्हें ना। अच्छा अभी ये बातें छोड़, मुझे ये बता कि तुझे तेरा बैग मिला कि नहीं? हाँ माँ, थैंक गॉड। पता है यहाँ के लोग ना बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल। आप बिलीव नहीं करोगी, आज सुबह आके होटल के कमरे में ही हमारा सूटकेस वापस देके गए वो लोग। अच्छा? हाँ, वरना मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं पहनूं। एक मिनट। सूटकेस से याद आया माँ, वो लाल रंग की नाइटी तुमने मिस्टर कपूर के बैग में क्यों? अच्छा वो सब बात में, पहले ये बता तुम लोगों ने वहाँ से कुछ साइट सीइंग वगैरह किया कि नहीं किया, ये बता मुझे पहले। अच्छा बात को बदल रही हो तुम, चिंता मत करो, वापस आके तुम्हारी अच्छी खबर लूंगी मैं। हाँ, बहुत घूमे हम लोग आज। पहले ओपेरा हाउस गए, प्ले देखा, इतना अमेजिंग प्ले था ना माँ। उसके बाद फिर हमने लंच किया एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में, क्या नाम था? हाँ, ऑयस्टर रेस्टोरेंट। और लास्ट में ना हम मोनोरेल में भी बैठे। मोनोरेल? हाँ, पर पता है माँ, आज तो आपकी बेटी खोने वाली थी एक नए शहर में। वो क्या हुआ ना कि हम मोनोरेल में जाने वाले थे ना, तो मैं तो फट से चढ़ गई। मिस्टर कपूर का सामान गिर गया तो वो वहीं नीचे रह गए और इतनी देर में मोनोरेल का दरवाजा बंद हो गया। पता है मैं कितना घबरा गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि अगले स्टेशन पे ना मैं उतर जाती, कि जब मैं अगले स्टेशन पे उतरी ना तो तुम्हारे दामाद मुझे रिसीव करने के लिए वहीं पे खड़े हुए थे, वरना मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। देखा, मेरा दामाद कितना अच्छा है, तेरा कितना ख्याल रखता है बेटा। प्लीज हाँ, इतने भी अच्छे नहीं है। वो तो मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी तो उन्होंने सुन भी लिया, वरना ना। उप्स, अरे आपकी चीज, अब मेरी चीज लौटा दीजिए। आपकी चीज? मेरे पास आपकी? ओह, एक मिनट, ये आपका। थैंक्स। आप
यही रुकी हुई है इसी होटल में? हाँ जी। इंडिया से आई हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ही दूसरे शहर से आई हूँ। तो यहाँ के सिलसिले में? एक्चुअली मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त यहाँ के रुका हुआ है, उसी से मिलने आई हूँ। ऐसे तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन कुछ सालों से बहुत रूठा हुआ है, उसी को मनाने यहाँ आई हूँ। आप इतने प्यार से यहाँ तक आई हैं, दिल में उसे मनाने की चाह भी रखती हैं, तो मुझे पूरा यकीन है आप उसे मिल भी लेंगी और मना भी लेंगी। थैंक्स। वैसे आप यहाँ? हम इंडिया से आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हनीमून पे। ओह, दैट्स ग्रेट। शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, वरना मेरे हस्बैंड को लगेगा कि मैं फिर से कहीं खो गई। आखिर मुझे वो चीज़ मिल ही गई जिसका मुझे इंतज़ार था। विश मी द लक। कार्तिक, बेटा क्या बात है, कुछ खा नहीं रहा है? आज तो तेरी पसंद का खाना बनाया है मैंने अपने हाथों से। अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा बना। फिर क्या प्रॉब्लम है बेटे? हाँ, ये ऑफिस में कुछ स्ट्रेस है क्या? नहीं पापा, वहाँ भी सब कुछ ठीक है। अच्छा बेटे, वो आज सुबह मेरी बिल्डिंग के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी। वो कह रहे थे कि बिल्डिंग की कुछ मरम्मत करवानी है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि पर हाउस हमें कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करना पड़े। मैंने कहा ठीक है, कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद मेरे बेटे कार्तिक का प्रमोशन होने वाला है, तो शायद उसके बाद हम कुछ पैसे स्पेयर कर पाएँ। बस ज़रा थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। अच्छी बात यह है कि वो इसके लिए तैयार भी हो गए। पापा, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। ये सच है कि इस साल मुझे प्रमोशन मिलने वाला था और मैंने उसके लिए मेहनत भी बहुत की थी, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने अपना क्लेम छोड़ दिया। क्यों? एक्चुअली माँ, मेरा एक कलीग है परेश, पिछले कुछ दिनों से उसके घर के हालात बहुत खराब है और हाल ही में उसका बेटा भी हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं और उसे मुझसे कहीं ज़्यादा स्टेबिलिटी और पैसे की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपना प्रमोशन उसे दिलवा दिया। और माँ, आप तो जानती हैं, एक बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं होता और इसलिए मैं और नताशा अभी बच्चे के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, है ना नताशा? और पापा, मैंने तय किया है कि जब मैं अपने आप को बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनाऊंगा, तभी इस मामले में आगे बढ़ूंगा। तूने बिल्कुल ठीक सोचा है बेटे। प्रमोशन के मामले में भी तेरा डिसीजन 100% सही है। और ये जहाँ तक सोसाइटी के रिपेयरिंग फंड का सवाल है, तो ये पैसे हम कहीं ना कहीं से जुटा ही लेंगे, क्यों जी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कार्तिक बेटा, ये जो बच्चे का फैसला करना है वो तो तुम्हें और नताशा को मिलकर करना है। और आफ्टर ऑल नताशा भी करियर ओरिएंटेड वुमन है बेटा, वो एक बच्चे की जिम्मेदारी इतना जल्दी नहीं संभाल पाएगी। माय डेडिकेटेड डॉल। प्रिया को कहीं भी अकेले छोड़ने में रिस्क तो हो सकता है। एक तो वो खुद डर जाती है और दूसरा वो अपेक्षा वाला मामला। उस लड़की का तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी प्रिया के सामने आ सकती हो। अगर प्रिया को सच्चाई पता चल गई तो पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेगी। उसे हर हाल में अपेक्षा से दूर रहना ही होगा। मिस्टर कपूर, हाँ, आज आप बहुत थक गए ना? मैं ना आपको अभी टैबलेट दे देती हूँ। टैबलेट खा लीजिए, आपके पैरों का दर्द कम हो जाएगा। है? ये क्या हो गया तुम्हें?
आज तुम खुद टैबलेट ऑफर कर रही हो, वेरी स्ट्रेंज। जिस तरह से आप टैबलेट्स खाते हैं ना, उस तरह से तो टैबलेट्स नुकसान करते हैं, लेकिन कभी कभी दवाई की तरह खाया जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती। खाना खा लीजिए, उसके बाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वैसे खाना आता ही होगा, जल्दी से चेंज करके आ जाओ ना तुम भी बाहर। हाँ, आ भी गया। यस, कम इन, इट्स ओपन। आ रही हूँ। थैंक यू। Special Indian food for you, sir. थैंक यू वेरी मच। Especially for you, I know you will like it. ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसा इंडियन खाना कौन भिजवा सकता है? अपेक्षा ने तो नहीं किया। Yeah, yes, it's open. Extremely sorry, sir. By mistake, wrong food has been delivered to you. Oh, is that our food? Yes, sir. Okay, just leave it there. You can. Yes, sir. I'm sorry. No problem. This note came with the food. Sir, we have one more Indian guest in the hotel. I guess this food is to be delivered to her. Oh, okay. Yeah, take it. Thank you. I'm sorry for all this, sir. चलो भाई, खाना आ गया है। दादी ये फोटो देखो कितनी क्यूट है। कितनी प्यारी लग रही है रे, कितनी प्यारी लग रही है। पीछे पीछे बैकग्राउंड देखो ना, कितना बढ़िया है। कितना प्यारा लग रहा है रे। अच्छा एक बात है, दलजीत पुत्र का तो जवाब ही नहीं है। अरे मेरा राम गोलू कितना खुश लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, और वो कितना ख्याल रख रहा है उसका। और मेरी प्रिया पुत्र भी कितनी खुश लग रही है। अरे ऋषा, तू अभी ना दलजीत को फोन लगा और उसको बोल कि दादी ने ना उसे दिल से शाबाशी दी है। जी दादी, मैं अभी दलजीत को फोन लगाता हूँ और आपकी तरफ से उन्हें शाबाशी देता हूँ। और सुन, उसे ये भी कहना कि हनीमून के आखिरी दिन तक इसी तरह मेरे को रोज की खबर देता रहे। बस मैं यही चाहती हूँ कि एक बार राम और प्रिया हंसते खेलते घर वापस आ जाए, फिर ना मैं सुकून से ना अपनी आंखें बंद कर लूं। दादी ये क्या कह रहे हैं? अभी तो आपको मेरी शादी देखनी है। बस तेरी शादी, मैं तो तेरे बच्चों की भी शादी देखूंगी, समझा क्या तू? हम भी तो यही चाहते हैं दादी। और आप ये सब क्या कह रहे थे? वो सब छोड़ दो, वो तो ना एक इमोशनल ड्रामा होता है, बुढ़ेपे में हर एक आदमी करता है, क्योंकि अपनी बात जो मनवानी होती है, समझे क्या? ओ मेरी ड्रामेबाज दादी। ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं तुम्हें तुम्हारी बीवी से तो डर नहीं लग रहा है कि वो मुझे ना देख ले? तुम्हारी शादी तो मैं नहीं रोक पाई राम, लेकिन अभी तक मैंने हार नहीं मानी है। कैसे समझाऊं तुम्हें कि हम दोनों भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा है। क्या हुआ, आप उठ के क्यों बैठ गए? कुछ नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाऊँ। तबीयत तो ठीक है आप? हाँ। टैबलेट्स दूं कोई? नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तुम सो जाओ। आई एम ओके, सीरियसली। Are you sure? का फोन? आनंद,
कैसा है? ये सोया नहीं है तू अभी तक? ये तो ऑस्ट्रेलिया में कोई रात के 3 बज रहे होंगे यार। हाँ वो नींद नहीं आ रही। ऐसा क्या हो गया भाई? कभी कभी इंसान जब हद से ज्यादा थक जाता है तो नींद नहीं आती ना। मेरे साथ बस ऐसा ही कुछ हुआ है। और वैसे भी एक छोटे से असाइनमेंट में काम कर रहा हूँ। तू सुधरेगा नहीं ना? हनीमून पर भी जाकर बिजनेस असाइनमेंट कर रहा है? नहीं ऐसी बात नहीं है यार, बस छोटा सा असाइनमेंट था, इसलिए मैंने सोचा खत्म कर लूं। वैसे भी नींद नहीं आ रही थी ना, दैट्स व्हाई। अरे राम, लेकिन करने की जरूरत क्या है यार? देख, अगर एक छोटी सी डील वर्कआउट नहीं होती है तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ेगा। और राम, जिस पोजीशन पे तू है ना, तू बिजनेस में छोटा मोटा लॉस अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर हनीमून पर प्रिया तुझसे नाराज होगी ना, तो वो लॉस तू कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब? अरे मतलब सिंपल होता है ना, हनीमून ना वैसे कुछ ही दिनों का सफर होता है, लेकिन जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट सफर होता है ना। इन कुछ दिनों में एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कुछ भी होता है ना, उसका इफेक्ट उनकी आने वाली पूरी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बिजनेस के असाइनमेंट साइड पर रख और जितना ध्यान प्रिया पर दे सकता है दे। उसके साथ कुछ वक्त गुजारे यार, गेट टू नो हर बेटर। अच्छा, तेरे से एक बात करनी थी। बोल, क्या हुआ? हम सब का, आई मीन हर किसी इंसान का अतीत होता है, राइट? एवरीबॉडी हैज अ पास्ट। और हम सब हमारे पास्ट को पीछे छोड़ के इवेंचुअली आगे तो बढ़ ही जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा अतीत फिर से हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ तो क्या करना चाहिए उसे? आई मीन हाउ शुड दिस बी हैंडल्ड? देख रहा, मैं नहीं जानता ये सब तू मुझसे क्यों पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है तो मेरी समझ तो यही कहती है राम कि इंसान के बीते हुए कल की उसके आज में कोई जगह नहीं। अगर तू अपने आज से प्यार करना सीख जाएगा ना राम, तेरा कोई भी अतीत तेरे पास ही नहीं आ पाएगा। Are you sure? हाँ राम, बिल्कुल। और तेरा आज तो बहुत ही प्यारा और सुंदर है ना। तेरी जिंदगी में प्रिया जैसी एक प्यारी लड़की आई है। इस नएपन से दूर मत भाग, नएपन से दोस्ती कर ले। प्रिया के इतने करीब चला जा कि तेरा कल का कोई भी अतीत तेरे पास ही ना आ पाए। राम, क्यों गुजरे हुए कल के बारे में सोच सोच कर रात भर जागना ठीक नहीं है ना। इससे तो अच्छा है तू जाकर सो जा और अपने आज और अपने आने वाले कल के सपने ले। समझा? ये सब बातें छोड़ और मुझे ये बता कि हुआ क्या है। तू इतनी टेंशन में क्यों है यार? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, मैंने सोचा मैं तेरे साथ डिस्कस कर लूं। बट नथिंग सीरियस, डोंट वरी। एक काम करता हूँ, मैं रखता हूँ, सुबह बात करूँ। थैंक्स यार, बाय। दिल की धड़कन बढ़ती जाए, सामने जब वो आए। प्यार इसी को कहते हैं क्या, कोई ये समझाए। मगर सच्चे लगते हैं